हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है एक और कमाल और नए वीडियो में। ठीक है, तो हम कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज। ठीक है, जिसमें हम 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है और उनके बारे में पूरी डिटेल दी थी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसिड और जो बेसिस होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए, एसिड और बेसिस, ठीक है, सिंपल जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, सोरो होता है। क्या होता है? सोरो, मतलब खट्टा होता है। ठीक है, अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। वहीं पे जो बेसिस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, बिटर होता है, बिटर। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देता है। ठीक है, मतलब नीले कलर के लिटमस को लाल कलर के लिटमस में बदल देता है। तो इसी चीज का एक डेमो ये मैं देने वाला हूं वीडियो के एंड तक, तो पूरा वीडियो देखते जरूर रहना। ठीक है, उसके बाद देखो, जो जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, लाल को क्या बना देता है, नीला बना देता है। क्या बना देता है? नीला। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों कि जो एसिड होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ पढ़नी है बच्चों, एसिड की रिएक्शन पढ़नी है मेटल के साथ। कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है, तो एसिड प्लस मेटल हमेशा क्या फॉर्म करेगा बच्चों, आपका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सेम जब बेस जो होता है, जो क्षारक होता है, वो भी जब किसी देखो, बेस जो होता है वो सिर्फ कुछ ही मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, सबके साथ नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि जिंक के साथ करता है। तो जब भी बेस जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और रिएक्शन आती है जहां पर हमारा जो एसिड है वो किससे रिएक्ट करता है, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करता है और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। जबकि ऐसी कोई भी रिएक्शन यहां पर बेस के केस में नहीं होती है। बेस ऐसी कोई भी रिएक्शन आपको नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों जब एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। और सेम जब बेस हमारा मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। बच्चा यहाँ पे जो सॉल्ट वर्ड लिखा हुआ है उससे आप हमेशा ये मत समझ लेना कि हमेशा यहाँ पे NaCl बनेगा। यहाँ पे कोई भी सॉल्ट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक बहुत कॉमन चीज जो हर एसिड में कॉमन होती है वो क्या होती है कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा H प्लस आयन बनाते हैं। एसिड क्या करते हैं, हमेशा H प्लस आयन बनाते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो हमेशा OH आयन बनाते हैं। ठीक है, एसिड का जो pH रेंज होता है वो होता है 1 से 7 तक। क्या होता है? 1 से 7 तक। ठीक है, और जहां पर बेसिस का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 8 to 14। ठीक है, और जो 7 वाला pH होता है वो किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है, एक्चुअली न्यूट्रल के लिए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एसिड्स के एग्जांपल, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, और उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे एग्जांपल किसके बच्चों, एसिड के हैं। तो एसिड आपको बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस में, लेमन्स में, मतलब जितने भी खट्टे फल है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट। क्या बोलते हैं? सिट्रस। उनमें क्या आपको एसिड देखने को मिलता है। जबकि जो बेस का एग्जांपल है वो क्या है, NaOH है, KOH है, MgOH का होल ट्वाइस है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंसेस 10th क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो तब तक इस चीज का मैं एक बार हट जाता हूं। आप क्या करो, इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको कुछ रिएक्शंस। ठीक है, तो जल्दी से ले लो। तो बच्चों, आई होप आप सबने क्या ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब मेरे हाथ में है
एक लिटमस, क्या है बच्चों, लिटमस का सॉल्यूशन है। और एक हाथ में मेरे पास एसिड है, एक हाथ में मेरे बेस है। तो अभी हमने देखा था ना कि जो एसिड है वो क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था। क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था। और जो बेस है वो क्या कर रहा था, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा था। मतलब जो एसिड है वो रेड कलर देगा और जो बेस है वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। तो उसी चीज को देखते हैं। मेरे को अभी पता नहीं है कि इस हाथ में मेरा क्या है, ठीक है, तो मैं डाल के पता करता हूं और आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन से में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले टेस्ट ट्यूब में डालता हूं, ठीक है, और डालते ही देखो क्या हो गया बच्चों, रेड कलर हो गया। क्या हो गया, रेड कलर हो गया। तो मतलब मेरे इस हाथ में क्या है बच्चों, एसिड है। क्या है बच्चों, एसिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा कलर आता है, ठीक है, देखने वाली बात होगी कौन सा कलर आएगा। और ये देखो बच्चों कौन सा आया, ब्लू कलर आया। कौन सा आया, ब्लू। तो ब्लू कलर है मतलब क्या है बच्चों, बेस है। और रेड कलर है तो मतलब क्या है बच्चों, आपका एसिड है। तो इस तरीके से हम लिटमस टेस्ट करते हैं किसी भी एसिड और बेस के कंपाउंड पर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये रिएक्शन भी अच्छी लगी होगी तो आपको पता है ना क्या करना है, चैनल पे इस वीडियो को लाइक करना है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड तक शेयर करना है, ठीक है, ताकि उनको भी इतना वैल्यूएबल ज्ञान फ्री में मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।